लेकिन व्यूवर्स कैसे हम सब उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहे खुश अल्लाह पाक आपका रुख अता करे। तो सबसे पहले हमारे सब बहन भाइयों से हमारी यही रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का लिंक आपको मिल सके। और मैंने अपने सब बहन भाइयों के साथ एक बात शेयर करनी थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। वो इसलिए कि मेरी खुद की उलझनें बहुत ज़्यादा है घरेलू के। मैं मतलब कि उन्हीं उलझनों में इतना फंस चुकी हूँ कि मुझसे कोई भी व्लॉग नहीं बन रहा। और एक मैं इधर अपनी अम्मी की तरफ आई हूँ। ईद से 2 दिन पहले मेरा भाई मुझे ले आया था और क्योंकि इनके बाबा तो है नहीं, वो जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बाहर हैं, तो मैं अकेली थी इसलिए फिर मेरी अम्मी लोगों ने कहा कि आप हमारे पास आके ईद करें हमारे पास, तो बच्चे भी आएंगे, उनका भी दिल लग जाएगा और आपका भी अच्छा टाइम गुजर जाएगा। तो फिर इसलिए मेरा भाई मुझे अपने साथ ले आया था ईद से 2 दिन पहले। तो हम इधर आ गए थे। अब काफ़ी दिन हो गए हैं माशाल्लाह से ईद गुजरी को भी। और यकीन माने जब से इसके बाबा बाहर गए हैं तो उन्हें उस बेचारे को कोई अच्छा काम ही नहीं वहाँ पे मिला। इतनी मुश्किल है ना, मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। और आपको पता है एक कितनी महंगाई का दौर है और एक हम रहते भी रेंट पे हैं। एक मंथ तो खैर से इतनी जल्दी गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। पहला रेंट अभी मतलब कि उतरता नहीं है और खैर से ऊपर से और नया रेंट आ जाता है। और अगर ग्वालों की तरफ देखे तो उन्होंने दूध इतना महंगा किया हुआ है और छोटी छोटी सी मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं उनके लिए अभी तो मैं तकरीबन 2 किलो दूध लेती थी, लेकिन अब वो भी मैंने कम कर देना, सिर्फ 1 किलो लूँगी। लेकिन क्या करूँ, हालात ही इतने साथ नहीं दे रहे कि बच्चों को भी अच्छा खिलाया पिलाया जा सके। ज़ाहिर सी बात है मैं खुद मैं क्या करूँ, मैं कितना मतलब कि अपनी मेहनत करूँ। इतनी मैं फिर भी बड़ी मेहनत करती हूँ, सारा दिन सिलाई करती हूँ, सारी रात मेरी इसी काम में गुजर जाती है और तो तकरीबन 2-3 घंटे ही मेरे पास बचते हैं कि मैं मतलब कि आराम करती हूँ। वरना नहीं, एक मेरा मोरों का इतना ऑपरेट हुआ है तकरीबन 4-5 मंथ पहले हुआ था और एक उसकी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो बैठा नहीं जाता मुझसे। लेकिन मैं यकीन माने अपनी मजबूरियों की वजह से इतनी मुश्किल से बैठती हूँ, इतनी मुश्किल से मैं सिलाई का काम करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और प्लीज़ आप सब बहन भाई मेरे लिए दुआ करें कि मेरे माली हालात बेहतर हों और मेरे हस्बैंड को काम मिल जाए। मैं बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से कि जब से गया है कोई अच्छा काम ही नहीं उससे मिला। और यकीन माने मैं ख़ुद भी इतना अल्लाह के आगे मतलब कि दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक क्या कौन सी ऐसी गलती खताएँ हो गई हैं कि जिसकी वजह से इस तरह के हालात जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब बहन भाइयों से भी मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। और बस यही प्रॉब्लम थी, यही वजह थी कि जिसकी वजह से मैं मतलब कि व्लॉग नहीं बना सकी। लेकिन यहाँ पे आके तो माशाल्लाह से गांव में इतने अच्छे अच्छे व्लॉग बन जाते हैं, लेकिन मुझसे कोई बन नहीं रहा। मेरी इतनी टेंशन सारा दिन मेरे दिमाग में यही लगी रहती है कि कब इसके बाबा को काम मिले, कब इसके बाबा को काम मिले और हमारी टेंशनें भी कम हो। ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड काम करेंगे तो घर के सर कट चलेंगे, वरना कौन इस दौर में देता है किसी को। कोई बहन भाई कोई कितना दे देगा, कोई 500,000 देगा, उससे क्या बनता है, कुछ भी नहीं। उससे तो फ़कत आप लोग अपने घर का रेंट नहीं दे सकते। इंसान का अपना घर होना भी ज़रूरी है और आपके माली हालात ठीक हों वो भी ज़रूरी है। और एक दूसरा मेरी बेटी भी ठीक नहीं है और जब मैं उधर थी अपने घर तो तब इसकी मेडिसिन लेके दे रही थी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बीमार थी, लेकिन आने से 2 दिन पहले माशाल्लाह से इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन अब जब से मैं इधर आई हूँ माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये अब फिर 2 दिन हो गए काफ़ी बीमार हो गया। शायद पता नहीं इधर ठंडा पानी से बार बार नहा लेती है तो इसलिए ये काफ़ी बीमार हो गई है। लेकिन आज फिर मैंने इसकी मेडिसिन लेने जाना है। एक इसके बाबा के काम की टेंशन है और दूसरा इन बच्चों की टेंशन है। पता नहीं ये कब उलझने ये टेंशनें यकीन माने पीछा छोड़ेंगी, मेरी समझ में नहीं आता। तकरीबन मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मेरे मुकद्दर में ये टेंशनें लिखी गई हैं। मैं तो अल्लाह पाक से यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक पता नहीं क्या क्या है, ऐसी क्या ख़ता होगी हमसे कि आपने हमारे किस्मत नसीब में इस तरह की टेंशनें लिखी हैं। लेकिन फिर भी बड़े यही कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर मतलब कि आप लोगों के बुरे हालात है तो अच्छे हालातों की उम्मीद रखें और अगर अच्छे हालात है तो बुरे हालातों की उम्मीद रखें। बस इसी कश्मकश में अल्लाह पाक से यही दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह पाक आप कभी तो हमारे हालात बेहतर करेंगे ना इंशाल्लाह। और दूसरा बस यही वजह थी कि मैं इतने दिन व्लॉग नहीं बना सकी। और दूसरा ये कि जो काफ़ी मेरी वीडियोस आई हुई हैं, लेकिन जो भी मैं वीडियो मतलब कि कोई कुकिंग वगैरह की बनाऊँ, कुछ सफाई वगैरह करके की बनाऊँ, कुछ भी इस तरह की बनाऊँ, लेकिन उस पर कॉपीराइट फ़ौरन दे देते हैं। वो
اپلوڈ ہوتی نہیں ہے وہ. لیکن اس طرح جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں میں تھوڑا بہت اس طرح جس طرح کا آج کا میرا ولاگ آ رہا ہے اس طرح کی میری تھوڑی سی ویڈیو آئیں تو وہ فوراً ہی میری اپلوڈ ہو جاتی ہیں. لیکن جو اس طرح کی اچھی گھریلو بناؤں میں ویڈیو لیکن وہ میری اپلوڈ نہیں ہوتی, اس پہ فوراً ہی کاپی رائٹ دے دیتی ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کیا پرابلم کیا چکر ہے, اس وجہ سے میں اور بھی زیادہ چڑ جاتی ہوں کہ یہ کیا مطلب کہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح یہ کاپی رائٹ بار بار کیوں دے رہے ہیں. اور اسی بلاگ کے ساتھ اپنے سب بہن بھائیوں سے میں اجازت چاہوں گی, اور انشاءاللہ ضرور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنی ویڈیوز روز ڈیلی بنایا کروں. اور اپنی اسی بلاگ کے ساتھ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.